क्लासेस में इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर करवा चुके हैं, तो आप चैनल को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मैराथन भी पड़ा हुआ है कई सारे, तो आप वहां से देखिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए। बिहार प्राइमरी शिक्षक के लिए जो है मॉक टेस्ट है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए दिन में 3 जो है मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं, सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा ये सेक्शन चालू हो रहा है 51 नंबर से, क्योंकि हम इसमें सिर्फ जीके वाला पोर्शन करवा रहे हैं। ठीक, पहला देखिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है। ठीक, तो कपिल का किस संप्रदाय से संबंध था? ए है न्याय, बी है वैशेषिक, सी है सांख्य और डी है मीमांसा। ठीक, तो कौन थे ये? इसका सही हो जाएगा आपका सी। ठीक है, न्याय के कौन थे? महर्षि गौतम। वैशेषिक के थे महर्षि कणाद और मीमांसा के थे आचार्य जैमिनी। ठीक है, ये आपका पहला 51 नंबर हो गया। अगला देखिए, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ए है पोरस, बी है अशोक, सी है अजातशत्रु, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके द्वारा किया गया था? ये अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति को। ठीक है, कभी ये किस समय हुआ था, कौन सा सन था? तो 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? राजगिरा में हुआ था। ठीक, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, और द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली जगह था, और अध्यक्ष थे इसके साबा कामी। ठीक है, और तृतीय जो हुआ था 251 ईस्वी पूर्व। ठीक, और पाटलिपुत्र जगह थी, मोगलपुत्र तिस जो थे इसके अध्यक्ष थे। एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये कनिष्क के काल में हुआ था प्रथम वाला। ठीक, अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ठीक है, कौन राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अगला देखिए, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? ए है तुलु राजवंश, बी है अराविदु राजवंश, सी है सलू राजवंश और डी है संगम राजवंश। ठीक, तो किससे थे? तुलु राजवंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक क्या है, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो तेलुगु में लिखी गई है, आमुक्तमाल्यदा। ठीक है, आमुक्तमाल्यदा इनकी पुस्तक है कृष्णदेवराय की। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? ए है मोहम्मद उमर, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है चौधरी रहमत अली और डी है मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 56 नंबर, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया था? ठीक है, किसने किया था? ए है प्रफुल्ल चाकी, बी है अशफाकुल्ला खान, सी है खुदीराम बोस, डी है बाघा जतीन। तो किसने किया था? बाघा जतीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? ए है कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी है जबलपुर, डी है भोपाल। तो कौन सी जगह थी? इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घोषित कर दिया गया है, और इनकी जो पिस्टल थी उसका नाम था बुनतुल बुखारा। ठीक, ये भी याद कर लीजिए, बुनतुल बुखारा। एक कब हुआ था? 27 फरवरी 1931, प्रयागराज, जो इसमें प्रयागराज है, जिसे पहले हम इलाहाबाद कहते थे। अगला देखिए, 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ए है दामोदर चापकेकर, बी है बी डी सावरकर, सी है प्रफुल्ल चाकी, डी है खुदीराम बोस। तो किसने किया था? बी डी सावरकर ने। ठीक है, इन्होंने पहले क्या बनाया था? 1899 में इन्होंने बनाया था मित्र मेला। ठीक है, यही मित्र मेला आगे चलकर 1904 में जो है अभिनव भारत में इसे बदल दिया गया था 1904 में। 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत। ठीक है,
मित्र मेला और अभिनव भारत। ठीक, अगला देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? ए अहिंसा, बी अछूतों और दलितों का उत्थान, सी है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, डी है सत्याग्रह। ठीक, तो क्या सही हो जाएगा? अछूतों और दलितों का उत्थान, बी आपका सही हो जाएगा, सर्वोदय का तात्पर्य था। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई? ए है भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सी है सुखदेव एवं राजगुरु, डी है अरोड़ा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 में, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास जो अध्यक्ष थे, और महासचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी की बाहरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक, उसको बताना है। ए है ऑक्सीजन, बी है सिलिकॉन, सी है हाइड्रोजन और डी है आयरन। ठीक, तो कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। ये कितना % मिलता है? 46 पृथ्वी के तत्व में, पृथ्वी के बाहरी परत में पूछा जा रहा है, ना कि वायुमंडल में। ठीक, तो इससे आप ध्यान से देखिएगा, 46%, 46.6% पाया जाता है ऑक्सीजन। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन 27.27%। ठीक है, और एल्युमिनियम है 8.13%, लोहा 5%। ठीक है, भू प्रॉपर्टी की बारे में बात हो रहा है, कास्ट के बारे में। अगला देखिए, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? महादेव पहाड़ियाँ, ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ठीक, अगला देखिए, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू किस सीमा पर है? ठीक है, तो रेड क्लिफ पे है, पाक पे है, मैकमोहन पे और डुरंड पे है। तो रेड क्लिफ क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच, पाक है ये पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत के बीच, डुरंड है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच वर्तमान में। तो ये हो जाएगा मैकमोहन, जो दीपू दर्रा त्रिकोणीय जंक्शन बनाता है यहीं पे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? ए है पौधे, बी है सरीसृप, सी है मानव और डी है ग्रह। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव। ठीक है, ये भू संसाधनों का उत्पादन भी करते हैं और उपभोक्ता भी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित सम्मेलन है, तो किससे है? ए है टैक्स हेवन, ठीक है, बी है सीमा पर आतंकवाद, सी है नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध और डी है जलवायु। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? जलवायु से था। ठीक, वैश्विक ताप वृद्धि में जो कमी लाने के लिए किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक है, अगला देखिए, रिड्यूस, रीयूज तथा डैश पर्यावरण के लिए 3 आर हैं। तो क्या है तीसरा आर? क्या है? रिवाइज, रिस्टोर, रिसाइकिल और रिकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? रिसाइकिल ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला देखिए, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, तो रेणुका आर्द्रभूमि किस राज्य में है? ए तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में और कौन सा है? चंद्रताल आर्द्रभूमि भी हिमाचल प्रदेश में, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में क्या है? भोजताल, और उत्तर प्रदेश में हैदरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने पर मैंग्रोव वन कहाँ स्थित हैं? ए है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है उड़ीसा और डी है गोवा। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये बताना है। तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, नीचे बाघ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और
उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ वह स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। मानस बाग अभ्यारण्य मानस असम में है, सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सही है। सुंदरबन उड़ीसा में नहीं जबकि पश्चिम बंगाल में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, उड़ीसा में नहीं पश्चिम बंगाल में है। अगला देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी 17 अक्टूबर 1945, बी है 14 अगस्त 1948, सी है 29 अगस्त 1947, डी है 9 नवंबर 1946। तो कब किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का ये गठन? 29 अगस्त 1947। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत डैश संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ए फ्रांसीसी, बी कनाडाई, सी रूसी, डी ब्रिटिश। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडाई, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए क्या है आंसर? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी असम और डी है मेघालय। तो कहाँ पे लागू नहीं होता है? ए 6ठी अनुसूची, ठीक, मणिपुर में नहीं होता है, ठीक। अगला देखिए, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की आयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? 100, 102, 98, 104। तो कौन सा है? 102, ठीक है। 102। 100 में क्या है? संसद में मतदान, रिक्तियों होते हुए भी सदनों की कार्यकारी कार्यशक्ति और गणपूर्ति, ठीक। 104 क्या है? शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले आहरित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठक और मत देने की शक्ति, इससे संबंधित है। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ए है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 54। तो कौन सा है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगला देखिए, निम्नलिखित ऑप्शन क्या है? 76, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है संबंधित मंत्री द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा और डी है उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, ठीक। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश वर्षों की कालावधि के लिए होती है? तो कितने वर्षों के लिए होती है? 6 वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 26 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 42 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार में आता है? ए है अपीली, बी है सलाहकारी, सी है विशेष और डी है मौलिक। तो कौन सा हो जाएगा? यह है डी ऑप्शन मौलिक। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ़ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 55, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 72 करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। तो कौन सा ध्वनि की तीव्रता? कैंडेला है, एम्पियर है, समुद्री मील है, डेसीबल है। तो डेसीबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, 82 भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, एमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है। तो किसका होता है? गतिज ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ये होता है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक। अगला देखिए, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? अवशोषण का सिद्धांत, केश का क्रिया, संघनन या डी है चूषण क्रिया, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? केश का क्रिया। केश का क्रिया के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है, ठीक है, मृदा द्वारा। अगला देखिए 85, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? प्रवाहन, संवाहन, अवशोषण या अभिवाहन, ठीक। तो क्या कहते हैं?
डी अभिवाहन, अभिवाहन। ठीक, अगला देखिए 86, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है छानना, सूत्रण, थ्रेसिंग या अवसादन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अवसादन। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद कोई जो पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है तो उसे कहते हैं अवसादन। ठीक है, जो नीचे बैठ जाता है उसी को हम अवसाद कहते हैं। अगला देखिए, जब किसी तत्व की परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उससे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो उसे क्या कहते हैं? ए है आइसोबार, बी है आइसोटोप, सी है आइसोटोन और डी है आइसोमर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 87 का बी आइसोटोप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ए है कैल्शियम, बी है तांबा, सी है जस्ता, डी है लोहा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है कैल्शियम। कैल्शियम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा आधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ठीक है, तीनों ये किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ए है एस ब्लॉक, बी है पी ब्लॉक, डी है सी है डी ब्लॉक और डी है एफ ब्लॉक। ठीक, तो किस में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। एस में तो सब क्या है? धातु है और डी में संक्रमणीय धातु है और एफ ब्लॉक क्या होता है? उसमें अंतर संक्रमणीय धातु होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड वाले जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्युमिनियम क्रोमाइट ऑक्साइड, बी है कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, सी है सिल्वर क्रोमियम ऑक्साइड, डी है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक, अगला देखिए, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहा जाता है? ए है एंथोलॉजी, बी है एंटमोलॉजी, सी है इकोलॉजी और डी है इथोनिक्स। तो क्या कहा जाता है? ए एथोलॉजी। ठीक है, एंटमोलॉजी में क्या होता है? कीट पतंगों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीटों का। इकोलॉजी में क्या होता है? वनस्पति और प्राणियों जो है, जंतु और प्राणी और वनस्पति के जो वातावरण के से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और इथेनिक्स में क्या किया जाता है? जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन। ठीक है, इथेनिक्स। अगला देखिए, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? डार्विन ने, बी है रॉबर्ट हुक ने, सी है हर्बर्ट स्पेंसर ने और डी है आइंस्टाइन ने। तो किसने किया था? 1665 ईस्वी में ये किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला देखिए, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ए है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है पेरेन्काइमा और डी है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ए फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है और जाइलम क्या होता है? जल पहुंचाता है। ठीक, तो फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? सक्रिय एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सोनोजन, काइमोट्रिप्सोनोजन और क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेंटिडेस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 94 का ए सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्णांतता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? ए है श्वेत रुधिर कणिका, बी है शंकु कोशिका और सी है लाल कोशिका, डी है न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन में। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा 95 का? शंकु कोशिका। शंकु कोशिका आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। इसमें से कौन सा एक कोशिकीय है? ठीक, तो ये जो सभी हैं ये क्या हैं? एक कोशिकीय हैं। ठीक, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम तीनों एक कोशिकीय हैं। ठीक, अगला देखिए, डैश किसान का मित्र कहा जाता है? या जटिल कार्बनिक पदार्थों का टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है? ए है वीड, बी है टिड्डी और सी है चूहा और डी है केचुआ। तो केचुआ ही किसान का मित्र कहलाता है। ठीक, डी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? पक्षी, स्तनधारी, सी है मछली और डी है घोंघा। ठीक है, स्तनधारी कशेरुकी नहीं है। तो कशेरुकी में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी होती है। जिसमें नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी है। तो घोंघा जो है इसमें नहीं पाया जाता। बाकी पक्षी में पाया जाता, मछली में भी होता है
स्तनधारी में तो होता है, स्तनधारी में सभी जीव जंतु मानव मनुष्य व्हेल वगैरह आ जाती हैं स्तनधारी में, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? इस यूसिनोफिल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और बेसोफिल्स। तो ये कौन सी हैं? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया और डी है ल्यूकेमिया, ठीक। तो 100 का सही हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया, एक प्रकार का रोग है जिसमें क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं, ठीक। अगला देखिए 101 नंबर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए है असम, गुजरात है बी, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। झारखंड आपका सही हो जाएगा सी, ठीक। अगला देखिए, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जो डैश में विशेष योगदान रखती हैं। ए है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, बी है भारतनाट्यम ओडिसी, सी है मणिपुरी और ओडिसी और डी है भरतनाट्यम और कथक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी, ठीक। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ठीक। तो फड़ पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, ठीक है। पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही नहीं है? तो सी वाला सही नहीं है, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सही नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक फड़ जो है वो का है, गुलेर पेंटिंग जो हिमाचल का है। गुलेर कहाँ का है? हिमाचल का है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश का। मधुबनी पेंटिंग है बिहार, मधुबनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पट्टचित्र पेंटिंग है एक, ये उड़ीसा का है। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। इतनी पेंटिंग आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा, एक वीज़ा का इंतजार है, ठीक। कौन सा? ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी है भीमराव रामजी अम्बेडकर और डी है बिपिन चंद्र पाल, ठीक। तो 104 का कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक, भीमराव रामजी अम्बेडकर। 105 देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, 23 जून, 23 दिसंबर और यह है डी 15 मार्च। तो कौन सा हो जाएगा? 7 सितंबर को, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ए है पद्म भूषण, बी है भारत रत्न, सी है पद्मश्री, डी है ज्ञानपीठ। तो ये कौन सा है? भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, ठीक है, नागरिक पुरस्कार। अगला देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए है संगीत, बी है पत्रकारिता, सी है चिकित्सा और डी है पर्यावरण, ठीक है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में। सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। संगीत में ग्रैमी है, ठीक, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर है, पर्यावरण विज्ञान के लिए है कलिंग, साहित्य के लिए मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। अगला देखिए, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? किस खेल में रोल इन का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में, गोल्फ में, ठीक। तो किस में प्रयोग किया जाता है? हॉकी में, ठीक, हॉकी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉकी का और देख लीजिए, स्कूप, अंडरटेकिंग, बुली, हाफ वॉली, पुश इन या फुल बैक, ये शब्द जो हैं हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? रैकेट से स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। तो किसमें रैकेट का यूज किया जाता है? स्क्वैश में। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, स्क्वैश। अगला देखिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस, ठीक। ए है कोच्चि, बी है पटना, सी है इलाहाबाद, अब प्रयागराज, ठीक है, डी है मदुरई। तो मदुरई को ही क्या कहते हैं? पूर्व का एथेंस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदुरई। अगला देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी मजहरुल हक ने,
सी ब्रजकिशोर प्रसाद ने, डी है फ़खरुद्दीन ने। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी मजहरुल हक ने। मजहरुल हक आपका सही हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए 112 बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। ये बहुत बार क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आगे देखिए बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, मुगल, पिछुई। तो ये क्या है? मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले। पटचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक, गुलेर कहाँ की? हिमाचल की है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा की है। सौरा भी उड़ीसा की है, सौरा। ठीक, और पटचित्र उड़ीसा की। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। अगला देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1921 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। तो कब हुई थी? 1916 में हुई थी, 3 फरवरी 1916 को। ठीक, अगला देखिए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यह 38.4, 45.85%, 42.35% या 51.72%। तो कितना है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 45.85% लेकर बना है झारखंड। ठीक, अगला देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, बी है वेटलैंड्स एंड वाटर, सी है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना है? यूपीआई लाइट। ए है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी है कोटक महिंद्रा बैंक, सी है एयरटेल पेमेंट बैंक, और डी है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक, तो कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? ए है जेन टेक्नोलॉजीज, बी है स्काई एयर, सी है इन्फोसिस, डी है इफ्को एड्ज इंडिया। ठीक है, तो कौन सी है? बी है स्काई एयर। ठीक है, स्काई एयर। 19 नंबर देखिए 119 फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने। ठीक है, तो कौन है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक, अगला देखिए 120, ये लास्ट सवाल है इसका। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका क्या नाम है? जादुई पिटारा, जादुई खजाना, जादुई पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जादुई पिटारा। ठीक है, जादुई पिटारा। ठीक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जादुई पिटारा। इसमें क्या होगा? प्ले बुक्स होंगे, एक्टिविटी बुक्स होंगे, और फ्लैश कार्ड गेम्स, ये सब चीज़ें जो रहेंगी शामिल रहेंगी जादुई पिटारा में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।